तो here ADH and aldosterone, सर एल्डोस्टेरोन का क्या वर्क होता है? अभी बता रहे। तो here ADH and aldosterone work on DCT, ठीक है। ADH का मेन काम था वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन, और वो भी पैसिवली, ठीक है। और एल्डोस्टेरोन का काम था सोडियम आयन को एब्जॉर्ब करना। और सोडियम आयन को एब्जॉर्ब करने के लिए एक्टिव होगा प्रोसेस या पैसिव होगा? एक्टिव। तो होगा एक्टिव। यहां तक बात समझ में आ गई? दैट इज डीसीटी में। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट आइए, दैट इज अ कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट की अगर बात करें तो यहां पर मेनली क्या एब्जॉर्ब होगा? तो मैंने कहा कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब, रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है यहां पर रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? किसकी वजह से? कौन सा हार्मोन वर्क कर रहा है यहां पर? ADH। वर्क्स ऑन किस पर? दैट इज अ कलेक्टिंग डक्ट। और ये क्या काम कर देगा? ये किसको एब्जॉर्ब कराएगा? वाटर। यूज्ड टू एब्जॉर्ब वाटर। यहां तक क्लियर हो गई बात? नहीं? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अब ये तो हो गया रीअब्जॉर्प्शन वाला। अब हम बात करते हैं दैट इज द ट्यूबुलर सिक्रीशन की। दैट इज द ट्यूबुलर सिक्रीशन की। ट्यूबुलर सिक्रीशन में अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि सेल्स ऑफ रीनल टिब्यूल्स। रीनल टिब्यूल्स में कौन कौन आ जाएगा? PCT, लुपोफेनले, DCT, लुपोफेनले, और क्या बताया आपने? DCT, DCT और कलेक्टिंग डक्ट। सेल्स ऑफ रीनल टिब्यूल्स, ठीक है, रिलीज सम वेस्ट फ्रॉम ब्लड टू फिल्ट्रेट। कहां से कहां पहुंचा रहे हैं? ब्लड टू फिल्ट्रेट। ब्लड से फिल्ट्रेट में मटेरियल को पहुंचा रहे हैं। कौन से सेल्स? रीनल टिब्यूल के सेल्स। रीनल टिब्यूल के जो सेल्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि ब्लड से फिल्ट्रेट में कुछ वेस्ट को पहुंचा रहे हैं। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? यस सर। ठीक है। और ब्लड जो था ये किस में था? तो ये था बेसिकली पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में। दैट इज पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज से ब्लड वेस्ट किस में जा रहा था? हाँ जी, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज से वेस्ट किस में जाएगा बताइए? फिल्ट्रेट। दैट इज फिल्ट्रेट। यहां तक क्लियर हुई बात? यस सर। ठीक है। और इसको हम कह देते हैं दैट इज अ ट्यूबुलर सिक्रीशन। ऐसा करना क्या कहला रहा है? दैट इज अ ट्यूबुलर सिक्रीशन। सिक्रीशन। क्लियर है? तो ट्यूबुलर सिक्रीशन, यहां पर क्या होगा कि एक्सेस H प्लस, दैट इज अमोनिया, पोटेशियम आयन, क्रिएटिनिन, ठीक है, यूरिक एसिड है। तो क्रिएटिन क्या है? एक तरीके की बेसिकली आप ये समझ लो अमाइनो एसिड है ये।
एक तरीके का अमाइनो एसिड है क्रिएटिनिन, ठीक है, यूरिक एसिड है। इसी तरीके से ड्रग्स हैं, ठीक है, हिप्यूरिक एसिड है, हिप्यूरिक एसिड, PTC are released into फिल्ट्रेट। किसमें रिलीज हो जाएगा? ये सारा का सारा ये जितना वेस्ट था वो सब फिल्ट्रेट में रिलीज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? यस सर। ठीक है। और ये मेनली जो रिलीज हो रहे हैं वो किन जगहों पे हो रहे हैं बेसिकली? तो ये हो रहा है PCT में। कहां पर हो रहा है? एंड इन DCT में अगर देखेंगे, DCT में तो ये H+ हुआ, अमोनिया हुआ, ठीक है, और पोटेशियम आयन हुए, ये रिलीज हो रहे हैं या ये सिक्रीट हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है यहां तक? यस सर। तो यहां तक कंप्लीट हो गई बात। हाँ सर। तो मैंने कहा कि यहां स्टार बना के लिखा है, मैंने कहा कि ट्यूबुलर सिक्रीशन, that is tubular secretion is a major step of urine formation, of यूरिन फॉर्मेशन। यहां तक क्लियर है बात? ये ट्यूबुलर सिक्रीशन ही तो है जिसकी वजह से वेस्ट बॉडी से बाहर जा रहा है। यहां तक समझ में आ रही है बात? यस सर। नेक्स्ट आते हैं बेसिकली यूरिन पर। व्हाट इज यूरिन? तो मैंने कहा कि इट इज अ लिक्विड प्रोड्यूस्ड आफ्टर ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन के बाद जो लिक्विड प्रोड्यूस हो रहा है, समझ रहे हैं, कंटेनिंग वेस्ट। इसके अंदर क्या क्या होगा? वेस्ट होगा, ठीक है, एक्सेस वाटर होगा, दैट इज एक्सेस वाटर होगा, वेस्ट होगा, और ड्रग्स होंगे, आयंस होंगे, एक्स्ट्रा आयंस, ETC। ये सारी चीजें जो है फॉर्म करेगी यूरिन को। यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज अ कंपोजिशन ऑफ यूरिन। तो सवाल यह है कि आखिर यूरिन में क्या क्या चीजें हैं। तो यूरिन में अगर देखेंगे तो 95% क्या होता है? तो यूरिन में 95% है वाटर, ठीक है, 2% है सॉल्ट्स, इसके अलावा और क्या है? दैट इज 2.7% होगा यूरिया, और 0.3% होगा दैट इज बेसिकली ड्रग्स आ जाएंगे इसमें, आयंस आ जाएंगे, ये सारी चीजें आ जाएंगी। यूरिन का कलर कैसा होता है भाई? येलो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दैट इज कलर ऑफ यूरिन इज पेल येलो। पेल येलो का मतलब हुआ दैट इज एन स्ट्रॉ कलर, ठीक है। और ये किसकी वजह से बताया आपने? दैट इज ड्यू टू यूरोक्रोम पिगमेंट। तो इसके अंदर कौन सा पिगमेंट होगा यूरिन के अंदर जिसकी वजह से इसका पेल येलो या स्ट्रॉ कलर आ रहा है? दैट इज द यूरोक्रोम की वजह से। क्या यहां तक बात क्लियर है? नहीं है? यस सर। एक दिन में कितना यूरिन रिलीज हो रहा है? 1 से लेकर 1.5 लीटर पर डे। ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो तकरीबन 25 से 30 ग्राम ऑफ यूरिया
रिलीज्ड, ठीक है, पर डे में। एक दिन में कितना ग्राम यूरिया बॉडी से रिलीज हो रहा है? 25 to 30 grams. और ये बेसिकली स्लाइटली एसिडिक है। कैसा है? Acidic. स्लाइटली एसिडिक। और अगर एसिडिक है तो इसका पीएच जो है वो 7 से कम होगा, ज्यादा होगा? कम होगा. तो इसका कम. मतलब दैट इज पीएच जो है इसका वो कितना है? दैट इज 6। यहां तक बात समझ में आ गई आप लोगों को या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है, दैट इज अ काउंटर करंट मैकेनिज्म। दैट इज अ काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है, इस टॉपिक को मैं ये चाह